हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस चौथे मॉक टेस्ट में हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं और आप लोग के लिए टारगेट रखा गया है 26। यानी आप लोग अगर 26 प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्कोरिंग मानी जाएगी। इसके पहले के 3 मॉक टेस्ट जो है हमारे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके आप 3 मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपको करना क्या है, अपनी जो स्कोरिंग है ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमारी हौसला को अफजाई करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो दोस्तों, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसका इफेक्ट जो है बिहार पे भी पड़ा था और चंपारण में यहाँ के किसानों के द्वारा चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में होगा, इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। वहीं 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2026 में होगा, इसका आयोजन इटली के मिलान शहर में किया जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में पहली बार लोकसभा में इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जो है 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। चलिए चौथा प्रश्न, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। तो जो गरीबी उन्मूलन का नारा था यह पंचम यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। हालांकि छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी हटाने पर ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, इसमें नारा रखा गया था गरीबी हटाओ। पांचवा प्रश्न पर कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व में सुधार लाने के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावे अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और घराई कर इत्यादि नए करों की भी इजाद की थी एवं दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातुओं के बने थे। तो जो सातवाहन काल में जो धातु की मुद्रा थी वो प्रोटीन की बनी हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में 319 एडी में यानी ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में शिवाजी के पौत्र साहू और राजा राम की विधवा ताराबाई के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जहाँ पे मैकाल रेंज स्थित है। 10वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य जो है महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। 13वां है, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वह स्थविर एवं महासंघिक में बट गया। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था इस दौरान बौद्ध धर्म जो है स्थविर एवं महासंघिक में बट गया। यह कालाशोक के समय में हुआ था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया था। तो अगर ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय राजगिरी वैशाली, तृतीय जो है पावापुरी में और चौथा जो है वो कुंडलवन में हुआ था। पहला की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप के द्वारा, इसके अलावा द्वितीय की सब्बाकामिन के द्वारा और तृतीय जो है
मोगलीपुत्तिस के द्वारा और चौथा जो है वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर राजा की बात की जाए तो पहला जो है अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था, दूसरा कालाशोक के, तीसरा कनिष्क के और तीसरा जो अशोक के और चौथा जो है वो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, 14वां प्रश्न पे आते हैं, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। 15वां है, अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2 यानी उपज का आधा भाग, कहीं कहीं पे आपको 50% भी मिलेगा। ठीक है, और मुफ्त खराज विभाग की स्थापना भी भू राजस्व में सुधार लाने के लिए ही की गई थी। 16वां है, अशोक ने अपनी किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है? तो 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं की गई है? तो निम्न में से शराब यानी अल्कोहल जो जीएसटी में शामिल नहीं है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है विधानसभा किसी राज्य में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन 1917 से जुड़े व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा विसंगत को छांटिए। तो चंपारण आंदोलन 1917 था जो तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध, और महात्मा गांधी का यह पहला भारत में जो है वो आंदोलन था। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे, जेबी कृपलानी भी उपस्थित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी उपस्थित थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही विसंगत है इसमें। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो 1765 से लेकर 1772 के बीच रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था, और 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो इसके द्वारा जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय और एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1829 में नियम 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, तो कुबड़ वाले सांड की आकृति की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। 26वां प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वन में कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हो गया है। तो एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इसकी कुल संख्या जो है 1746 टांगे हैं तथा 858 सिर है, तो तोतों की संख्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x मान के चलते, मान लेते हैं x तोता हो गया और बाघ जो है y हो गया। तो सिर यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 858 सिर हो जा रहा है। पैरों की बात की जाए तो तोता के पास 2x हो जाएगा क्योंकि 2 पैर होते हैं, और बाघ के पास जो है वो 4 पैर होते हैं। तो 4y बराबर 1746 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 8 जा 16, 2 7 जब 14 और 3 ठीक है, तो 873 हो जाएगा। यानी हमारा जो फाइनली आंसर होगा क्या करना है, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा था हम लोग का? 858 था, और x प्लस 2y बराबर कितना आ रहा था? 873 शायद आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 843। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, जहाँ तक मैंने हिंट आप लोग को दे चुका है। 27वां प्रश्न है, कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुड़नकुलम परियोजना जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, ऋग्वेद के तृतीय मंडल का रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, किस सल्तनत के शासनकाल में मंगोलों ने प्रथम आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने प्रथम आक्रमण किया था, और उस वक्त कौन था? तो चंगेज खान था। ठीक है, चंगेज खान उस वक्त था मंगोल का नेता जिसके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।